जय गंगा मैया की। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है हरिद्वार के हर की पौड़ी से गंगा स्नान में। तो माना जाता है दुमासा के समय हरिद्वार में गंगा स्नान का महत्व। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दुमासा आषाढ़ और श्रावण के बीच का समय होता है। इसमें पवित्र नदी में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो हर की पौड़ी हरिद्वार में गंगा स्नान करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है तथा भगवान की कृपा होती है। इस समय किया गया स्नान, दान और पूजा विशेष फलदायी माने जाते हैं। और भक्तों का मानना है कि गंगा स्नान से पापों का नाश भी होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए दुमासा के दौरान हरिद्वार में गंगा स्नान का धार्मिक महत्व बहुत अधिक माना जाता है। तो बहुत सारे भक्त हरिद्वार आते हैं और जो नहीं आ पाते वो अपने पास ही किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। तो इसका यही महत्व है कि अगर दुमासा में हरिद्वार की पावन गंगा में स्नान करने से तन और मन आत्मा की शुद्धि होती है तथा भगवान और माँ गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हमने भी गंगा जी में डुबकी लगा ली। बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे, इतने ज़्यादा कि देखो, बस वो गंगा जी से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बस उनको यही था कि बस स्नान ही करते रहे हम गंगा में। बहुत मज़ा आ रहा था उनको। तो बच्चों को स्नान करवाने के बाद फिर हमने भी गंगा में डुबकी लगाई, किया स्नान। हरिद्वार में भी स्नान कर लिया हमने और बहुत ही तेज है, आ रहे हैं। रेडी हो गए हम, नहा लिया, स्नान कर लिया। जय गंगा मैया, हर हर महादेव। सबने नहा लिया है, कपड़े चेंज कर लिए हैं, स्नान कर लिया गंगा मैया में। और यहाँ हमारी दीदी भी आ गई हैं, ये हमारे विदु। और ये देखो कितना रश है गाइस, मजा आ गया। वैसे गंगा जी में डुबकी लगाने का मजा आया, मजा आया। ऋतु को हमने अच्छे से स्नान करवाया, डुबो डुबो के। ये देखो कुछ ऐसा दृश्य है हरिद्वार का। अभी हम बाहर बाजार का भी आपको दिखाते हैं नज़ारा। ऐसा रश है, ये देखो। चलिए मिलते हैं आपसे, कुछ नया देखते हैं तो लेते हैं कुछ। अभी नाश्ता करना है, नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं। चलिए। और उसके बाद हमने ली कुछ फ़ोटोज़ गंगा जी के घाट पर। और उसके बाद मैं और दीदी चले गए थे मंदिर में दर्शन के लिए। तो की हमने पूजा वहाँ पे। और उसके बाद कुछ ये नज़ारा है यहाँ का। इतना ज़्यादा रश भी नहीं था, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन जब हम पहुँचे तो रश थोड़ा कम हो गया था। और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई हमने और फिर यहाँ से चल पड़े, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया था हमने। और बच्चे और मेरे हस्बैंड सब बाहर वेट कर रहे थे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो इधर पानी भी नहीं था पीने के लिए। तो हमने बोला कि आप बाहर शॉप पे वेट करो, बच्चों को ले जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, हम पूजा करके आते हैं। क्या जम्मू में ठंड नहीं होती, जम्मू में गर्मी होती है। अगली बार जम्मू में आओ तो ऐसे ही आना। तो मनाइए, कह रहा हूँ। हाँ, तो आपके सपोर्ट में आप आओगे तो सेब लिया, सेब ले आना। नहीं इस ऐसे तो भैया हमारे बाग नहीं होते। हमारे गाड़ी भी लाल हो जाए। तुम्हारे कितने लाल है? ये आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल है। कश्मीर बड़ी दूर है, उधर होते हैं सेब, जम्मू नहीं। क्या होता है? जैसे आपका हरिद्वार में कितने गांव हैं? हमारे उधर मंदिर है। हाँ हाँ, तो हरिद्वार और उन गांव की अगर हम बात करें, ऋषिकेश हरिद्वार में फर्क है ना? नहीं, ऋषिकेश ज्यादा बेस्ट है सफाई के मामले में, सफाई नहीं। हाँ, तो वैसे जम्मू और कश्मीर में फर्क है। ये मेरे
यहाँ पे बहुत बेकार होता है। जम्मू में क्या चीज है? जम्मू में हमारे यहाँ पाव पत्नी टॉप है, वैष्णो देवी है, आप देवी पिंडी चले जाओ, आप कटरा में 9 देवियां हैं, जम्मू में आप उधर चले जाओ, हमारे सुकराला देवी है, फिर आप वो जेड़े यार बुड्ढा अमरनाथ है, अमरनाथ चले जाओ, बहुत सारी जगह। हाँ। चलो भैया मेरे चैनल को आप लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर दो। ट्रैवल एंड टेस्टी 95 हर जगह। हाँ गाइस ये देखो दूध, दही, पेड़े, अभी हमने लस्सी पी, इतना दीदी कितना मजा आया। पड़े थे ठंडी ठंडी लस्सी पी के, लेकिन हमारी रितु ने नहीं पी, मुझे पसंद ही नहीं आता है। तो अभी ठंड बढ़ गई, अभी हमने की है शॉपिंग, सामान खरीदा है। बड़ा अच्छा है, प्योर मलाई वाला दूध। ये देखो दूध, यहाँ आए अभी हम ले रहे हैं पेड़े, फ्रेश मिठाई है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। ये जो अब हरिद्वार में चौक में आप एंटर करते हो ना, सीधा अंदर जाके रबड़ी वाली ये दुकान है, दुकान का नाम है सेवाराम शर्मा जी। आप यहाँ पर आए, आपको लस्सी दूध सब फ्रेश मिलेगा। चलिए अब हम प्रसाद ले लेते हैं। तो नाश्ता करने के बाद फिर हम चले गए थे शॉपिंग करने और शॉप से लिया कुछ सामान। और वो भैया बोल रहे थे कि आप जम्मू से हो तो जम्मू से सेब लेकर आना। तो कुछ बातें की, अपने चैनल के बारे में बताया और भैया ने बोला बिल्कुल हम आपको वायरल करवा देंगे आपका चैनल। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। फिर उसके बाद हमने लस्सी पी और की थोड़ी सी और शॉपिंग। फिर हम चले गए रूम में की रेस्ट, और जाने का मन कर रहा है आपका? रूम को कर दिया टाटा बाय बाय और फिर हम निकल पड़े फिर से घर आने के लिए वापस। और यहाँ बच्चों का आने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती उनको कि जाना तो है। फिर हम चल पड़े और धूप बहुत थी और गर्मी भी लग रही थी और गाड़ी में फिर से मस्ती करते हुए हम निकल पड़े। मंडप भी सोने वाला है, गोदी में बैठा है, नींद आ रही है। बाय। रिहान आए बाय। ये बुलाएं। रिहान बाय बाय। ये हमारी एंजल परी। वाह यार चाची क्या बात कर दिया। हाँ मम्मी और फिर मैं और रिद्धू कुछ पोज देते हुए, रील्स बनाते हुए फ़ोटो क्लिक्स करवाई और अलग अलग तरह से फेस बनाते हुए अपनी मस्ती में मस्त थे। बच्चे यहाँ सोने के मूड में थे। तो नाश्ता करने के बाद, नाश्ता भी हैवी हो गया था, लस्सी पी थी, नींद भी बहुत आ रही थी। तो इस ट्रिप पे मज़ा तो बहुत आया, गंगा जी में स्नान किया, बहुत मज़ा आया और बहुत इन्जॉय किया हमने। 2 दिन का ट्रिप था तो छोटा था लेकिन बहुत मज़ेदार था। तो ऐसे ही जब अचानक से ट्रिप बनते हैं तो बहुत मज़ा आता है और एक्साइटमेंट भी होती है। अगर प्री प्लानिंग करते रहो तो वो सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, लेकिन मज़ा बहुत आया, बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आती रहूँगी। और आगे का ट्रिप कहाँ होगा, कब जाएंगे, ये फिर से कोई सरप्राइज़ होगा। अचानक से हम बैग पैक करेंगे और निकल पड़ेंगे, क्योंकि ट्रिप हमारे ऐसे ही होते हैं, कुछ प्री प्लानिंग नहीं होती, अचानक से बैग पैक होते हैं और हम निकल पड़ते हैं। तो शाम का टाइम भी हो चुका था तो अभी चाय पीने का भी मन कर रहा था, तो कहीं ब्रेक लगाएंगे, चाय पियेंगे और थोड़ी सी सुस्ती दूर करेंगे। तो बस यही कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और लाइक शेयर कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सी यू। अभी हम आ गए हैं मैगडी में, कुछ खाएंगे, से चले हैं, कुछ नहीं खाया।
और फिर हम पहुंच गए थे मैकडी में। तो मैकडी में किया ऑर्डर, तो काफ़ी देर वेट करने के बाद भी ऑर्डर नहीं आया था। बाद में पता चला यहाँ बंस ख़त्म हो गए थे, तो फिर हम वहाँ से उठे और चले गए साथ वाले रेस्टोरेंट में। और वहाँ पे पी हमने फिर चाय, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ले ही नहीं रहे थे वो। तो चाय पी और उसके बाद बच्चों ने साथ में चिप्स और आइसक्रीम वगैरह खाई वहाँ पे। 6:30 हो गए। और मज़ा आया चाय पीने का, काफ़ी टेस्टी थी। सैंडविचेस लिए हमने और खाए, और थोड़ी सी सुस्ती दूर हो गई। तो हम यहाँ से चले गए। फिर उसके बाद हमने बनाई कुछ रील्स वगैरह, फ़ोटोज़ क्लिक करवाए फिर से, और फिर आ गए हम सीधा घर पे। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।